पहले तो मैं आपको ये इत्तला कर दूं कि ताजमहल के अंदर ट्राइपॉड, स्टैंड, माइक, गिम्बल बिल्कुल अलाउड नहीं है। आपको एक बैग में डाल के सब लगेज स्टोर में रख देना है। लेकिन अगर आपके पास अपना डीएसएलआर है तो वो आप लेके जा सकते हो। तो जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा, सुबह 6 बजे ताजमहल में आने के बाद हमारा हो गया मोए मोए। को दिखा क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा। लोग कहते हैं यहीं पे ताजमहल है। तो नेक्स्ट दिन हम सोचे कि आज कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे। तो अगले दिन थोड़ा आराम से उठ के हम निकले ताजमहल के सराउंडिंग वाली जगह एक्सप्लोर करने। तो यहाँ मैं आपको क्विक डिस्क्लेमर दे दूं, कुर्ता देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज जुम्मा का दिन है। तो भाई आज है जुम्मा का दिन और ताजमहल रहता है बंद। क्यों? क्योंकि वहाँ जुम्मा की नमाज होती है और वहाँ सिर्फ लोकल लोगों को परमिशन दिया जाता है जो ताजमहल के 500 मीटर के रेडियस में रहते हैं। तो हम करेंगे दूसरी जगह एक्सप्लोर। एक तो हो गया यहाँ पर आगरा फोर्ट है, एक यहाँ पर फतेहपुर सीकरी है, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। काफी लोगों ने कहा कि वहाँ जाइए, लेकिन उतना टाइम है नहीं कि 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर आना। उससे अच्छा हम एक जगह, नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। एक नहीं अफीफ भाई, हमने तो 3 जगह एक्सप्लोर कर दी। पता है व्लॉग बनाते टाइम और ट्रैवल करते टाइम मेरा सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि लोगों से झलप करना, उनकी बातें सुनना, उनसे कॉन्वर्जेशन करना और उनके व्यूज समझना। तो ऐसे ही हमें मिले राजकुमार भाई, जो हमें रिक्शा से ताजमहल के गेट पे लेके गए। राजकुमार भाई जिनका देखने का नजरिया बड़ा ही पॉजिटिव था। राजकुमार भाई हमको काफी नॉलेज दे रहे हैं। यहाँ पर मेट्रो बन रही है, अब तक बनी नहीं है, 2024 में चालू होगी। चालू हो तो ये सब बता रहे कि कहाँ कहाँ जाएगी, कितना दूर जाएगी, क्या सीन। वेट 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 वेट, अब रास्ते में रुक के हम खाए तंदूर आलू पराठा। हा 35 रुपए के 3। लेकिन खाने में इतने मशगूल हो गए कि खाते वक्त शॉर्ट्स ही नहीं ले पाए। तो आज हमारी मुलाकात होने वाली थी साहिल भाई से। तो साहिल भाई पहुंच चुके थे ईस्ट गेट पे। अब हमने नाश्ते में कर दी थोड़ी घाई, फटाफट खा लिए क्योंकि यार किसी को इंतजार करवाना भी ठीक नहीं है। लेकिन खैर कोई नहीं, लेट्स कंटिन्यू टू व्हाट राजकुमार भाई वाज सेइंग। राजकुमार भाई हमको काफी नॉलेज दे रहे हैं। यहाँ पर मेट्रो बन रही है, अब तक बनी नहीं है, 2024 में चालू होगी। चालू हो तो ये सब बता रहे कि कहाँ कहाँ जाएगी, कितना दूर जाएगी, क्या सीन। तो ताजमहल आना जाना इजी हो जाएगा, लेकिन उससे तो फिर आप लोगों के काम पे असर पड़ जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत पड़ेगा। थोड़ा बहुत पड़ेगा? थोड़ा पड़ेगा कि बहुत पड़ेगा? ज्यादा नहीं, खास नहीं पड़ेगा। ये लगभग मैं मान के चलो अभी 100% धंधा। हाँ, उसके बाद में जो मान के चलो 10-20% कम हो जाएगा। अच्छा, मतलब पॉजिटिव है। राजकुमार भाई इज वेरी पॉजिटिव, क्योंकि वी लाइक राजकुमार भाई। बाहर का जो टूरिस्ट वगैरह आता है, तो मार्केट वगैरह करना है या कहीं और जाना है, तो भाई हर जगह तो मेट्रो जा नहीं सकता। एग्जैक्टली, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। हर जगह तो मेट्रो नहीं पहुंच सकता, तो हम पहुंचेंगे। राजकुमार भाई और उनकी धन्नो पहुंचेगी हर जगह। क्या नाम रखो गाड़ी का? गाड़ी का नाम तो अपना वही है, आप ही जानते हैं। अच्छा लगा आपसे मुलाकात करना। हेलो बोल दो दोस्तों को। सबको मेरा नमस्कार। सबको नमस्कार है। कहाँ से हो आप? मैं यहीं रहता हूँ प्रॉपर, यही ताजमहल पे रहता हूँ। जहाँ आपको छोड़ूंगा ड्रॉप, हाँ मैं वहीं रहता हूँ। अमन, वाह, जहाँ ताजमहल से बिल्कुल 2 मिनट की दूरी पर रहते हैं भाई साहब ताजमहल। अच्छा है आपको तो यार। अब मुलाकात हुई साहिल भाई से और साहिल भाई ने मिलते ही कहा कि चलिए पहले नाश्ता करेंगे। अब यार, आपके अफीफ भाई को जितनी चाय पसंद है ना, उतना ही नाश्ता पसंद है। मैं सुबह 3 बार नाश्ता कर सकता हूँ अलग अलग टाइम पे। अब दोनों टाइम चाय तो पिए नहीं। साहिल भाई ने कहा कि टेंशन मत लो, मैं आपको चाय पिलाता हूँ ताज के व्यू के साथ। मैं बोला हाँ, इज इट पॉसिबल? तो बोले यस ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल। तो हम चले गए एक होटल में जो वन ऑफ द टॉलेस्ट होटल थी नियर ताज। और ये सिर्फ पॉसिबल था हमारे आतिफ भाई की मदद से। तो ये हमारे साथ आतिफ भाई, जिनकी बदौलत हम यहाँ तक पहुंचे, इतने अच्छे कैफे में जहाँ से आपको ताज बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर दिख रहा है। हमें पहले मिले साहिल भाई, उन्होंने हमें मिलाया आतिफ भाई से, जो कि वहाँ के लोकल ही है और उनकी बहुत पहचान है। अब शूट करते वक्त चाय आने के इंतजार में साकिब भाई ने एक बहुत बेहतरीन बात कही। साकिब जो मेरा छोटा भाई, जो मेरे साथ पूरे आगरा के ट्रिप पे था। आखिरी दिन है बट ठीक है, ट्रिप वसूल हो गया। ऐसा लग रहा है आप ट्रिप वसूल। आखिर दिन में अच्छे लोग मिलते हैं। आखिरत में अरे। तो वो हमारा आखिरी दिन भी था और हमें ये 2 अच्छे लोग भी मिल गए।
अब इतने अच्छे व्यू, हाथ में चाय का कप, छोड़ के जाने का मन तो था नहीं। कभी कभी ना चीज कितनी भी अच्छी हो, जगह कितनी भी अच्छी हो, आपको एक ना एक दिन छोड़ना ही पड़ता है। तो वक्त बचाते हुए हम राइट के बदले लिए लेफ्ट और पहुंचे यमुना रिवर के किनारे, जहां से आपको साफ ताज का व्यू दिखेगा। बहुत ही शानदार व्यू एंजॉय करते हुए हमने थोड़े फोटोज लिए। और अगर हो सके तो आप यहाँ सनराइज के टाइम आ जाए, सुबह 8 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ताकि आपको भीड़ भी कम मिले और ताज के पीछे हुए सनराइज होता हुआ भी दिखे। फिर यमुना रिवर से निकल के एक शॉर्टकट लेते हुए हमें खुफिया रास्ते से, जंगल जैसा रास्ता था, वहाँ से हम पहुंचे एक जगह पे, जिसका पूरा वीडियो तो मैं अपलोड नहीं कर सकता, इसके लिए छोटा सी पार्ट किया हो ताकि किसी को जल्दी समझ ना आए कि हम कहाँ से गए। फाइनली हम लोग एक सीक्रेट जगह पर पहुंचे हैं, जाकर रास्ता मैं आपको नहीं दिखा सकता। ये यहाँ से रहा व्यू। ये जो ब्राउन कलर का आपको डोम जैसा दिख रहा है, जी बिल्कुल यहीं पहुंचना था हमको। यहाँ जाना किसी को अलाउड नहीं है, लेकिन आतिफ भाई की कुछ सेटिंग थी। थैंक यू सो मच आतिफ भाई एंड साहिल भाई, इन दोनों की कुछ सेटिंग थी जिसकी वजह से वहाँ जाना पॉसिबल हुआ। लेकिन हमें दिया गया सिर्फ 2 मिनट का टाइम। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। आतिफ भाई कहे कि जाओ, लेकिन 2 मिनट में रिटर्न आ जाओ। अब 2 मिनट में उस जगह की खूबसूरती को निहारा जाए या फिर उस जगह की खूबसूरती को शूट करके आप लोगों तक पहुंचाया जाए। गेस करो आतिफ भाई ने क्या किया? ऑफ कोर्स द सेकंड वन। हमने अच्छे से शूट किया, 2 मिनट में जितना हो सकता था उतने शॉट्स लिए, वीडियोस लिए, फोटोज लिए, और मैं कोशिश किया कि आप लोगों तक पहुंचाई जाए। वहाँ से निकल के हम पहुँचे हज़रत अहमद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। वहाँ हमने हाज़िरी दी, वहाँ थोड़ा सुकून से बैठे, थोड़ी दुआएं मांगे। रूहानी सुकून कहते हैं ना, वो मिला हमें वहाँ पे। उठने का तो मन था ही नहीं, लेकिन जुमा का वक्त करीब आ गया था और जुमा की नमाज भी पढ़नी थी। तो हम निकले और जुमा की नमाज के बाद हमारा जो पूरा टूर था वो कंप्लीट हो चुका था। क्योंकि आज हमारा आखिरी दिन था तो स्टेशन के लिए भी निकलना था। और स्टेशन पहुँचते हमें पता चला कि भाई हमारी जो ट्रेन है पूरे 9 घंटा डिले है। 6:30 की ट्रेन थी, वो आई सुबह 2:30 बजे। खैर ये 9 घंटे 9 डिग्री में बिना होटल के हमने कैसे बिताया आगरा में, इस पे तो भाई पूरा व्लॉग बनेगा। तो अगर आपने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखो, मैंने पहले भी कहा है, हर संडे वीडियोस आती रहेगी, इन्फॉर्मेटिव, एंटरटेनिंग, थोड़ी नॉलेजेबल, तो आप लोगों को मज़ा आए। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आगे बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं थोड़े दूसरे जॉनर भी एक्सप्लोर करने वाला हूँ अपार्ट फ्रॉम ट्रैवलिंग।